हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में नफरत की आंधी इस कदर हावी हो रही है जिस पर बात करने से अब सिर शर्म से झुक रहा है। शर्म इसलिए क्योंकि जिस हिंदुस्तान की ताबीर महात्मा गांधी, मौलाना आजाद जैसे लोगों ने की थी, आज उसी मुल्क में नफरत की बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है। जिस दौर में मुल्क के नौजवान नौकरी खोज रही हैं, उसी दौर में कई ऐसी ताकतें हैं जो नफरत का खेल खेल रही हैं। मंदिर मस्जिद की सियासत अब धीरे धीरे दूसरी शक्ल इख्तियार कर रही है। यूपी के मुरादाबाद से जो खबर आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। खबर ये है कि मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में मुस्लिम डॉक्टर को घर बेचने पर हंगामा हो गया। टीडीआई सिटी में डॉक्टर बजाज ने अपना घर डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया। बस क्या था, पूरी कॉलोनी में हंगामा मच गया। एक गेटेड कॉलोनी है जिसमें 400 मकान लगभग हिंदू के हैं। इसमें 1700-1800 लोग यहाँ पे रहते हैं। इस कॉलोनी में डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे। उन डॉक्टर अशोक बजाज ने एक मोहम्मद यूसुफ को ये मकान बेच दिया और रातों रात बेच के उन्होंने बेचा तो जब भी होगा खैर, लेकिन उन्होंने एक जो उनका पड़ोसी था, जो लोग थे हमारे, उनसे कहते रहे मैं मकान तुम्हें बेच के जाऊंगा। जबकि जब हमने ये कॉलोनी बसाई थी तनेजा ग्रुप ने, तब ये तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। टीडीआई सिटी के लोगों के मुताबिक तनेजा ग्रुप ने जब कॉलोनी बसाई थी तब उन्हें यकीन दिलाया गया था कि सोसाइटी में सिर्फ हिंदू परिवार ही रहेंगे। मुस्तकबिल में किसी भी दूसरे समाज के लोगों को घर नहीं दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर आकर्ष बजाज ने जिस घर को मुस्लिम डॉक्टर को बेचा है, उस घर के सामने मंदिर है। टीडीआई में हम सब लोग हिंदू परिवार मिलजुल के आपस में रहते हैं। हमारा यहाँ मंदिर है जिसमें हम लोग हर मंगलवार को पूजन पाठ भी करते हैं। दिवाली, होली, सब त्योहार हम लोग मिल बांट के बनाते हैं। सब एक ही समुदाय के लोग रह रहे हैं तो एक जैसा त्योहार, एक जैसा माहौल रहता है। समस्या ये है कि एक बंदा बिना किसी को इन्फॉर्म करे रातों रात किसी को मकान बेच करके शिफ्ट हो रहा है, वो भी दूसरे संप्रदाय को। आप सोचिए, जहाँ 400-500 परिवार एक ही संप्रदाय के रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आज एक परिवार आया है दूसरे संप्रदाय का, कल को तीसरा मकान भी आएगा। पैसे की जरूरत हर किसी को है। सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका ये भी कह रहा है कि यहाँ मुस्लिम परिवार के बसने से दूसरी सरगर्मियाँ होंगी। इससे सोसाइटी का माहौल खराब हो सकता है। हम टीडीआई में रहते हैं, 20-60 में रहते हैं और हमारे बराबर में डॉक्टर बजाज रहते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की सूचना दिए बिना अन्य संप्रदाय के लोगों को ये मकान बेच दिया है। बस उसी को लेकर हम सभी यहाँ पर एक रैली निकाल के धरना प्रदर्शन। अब सवाल ये है कि आखिर दूसरी सरगर्मियों का मतलब क्या है? क्या इनका वो मतलब है जो इनके जहन में इस समाज के खिलाफ जहर बोया जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि मुल्क में किसी भी मसले का जिम्मेदार सिर्फ ये ही समाज है? क्या इनका मतलब वो है जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर बहस करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो मुल्क का ताना बाना बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। आज हमारे मुल्क की सियासत में नफरत का बोलबाला बढ़ रहा है। हर गली, हर गांव, हर मोड़ पर नफरत की दुकान खुल रही है। इस नफरत के सामने प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की सियासत और तहजीब लाचार नजर आ रही है। ऐसा महसूस होता है कि नफरत के इस रावण को हराने के लिए अब कोई राम शायद नहीं आएंगे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज मुल्क की सालमियत, गंगा जमनी तहजीब और बरसों की मोहब्बत और भाईचारा खतरे में है। वो आईन जिसे जद्दोजहद आजादी के बहादुर शूरवीरों ने अपने खून से सींचा था और एक सेकुलर जमहूरिया की बुनियाद रखी थी, आज इसी जमहूरियत की जड़ों में नफरत का तेजाब डाला जा रहा है। आज वक्त की जरूरत है कि नफरत की दीवार गिराई जाए और मोहब्बत का मजबूत पुल बनाया जाए। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।